पैसा कैसे भी आना चाहिए, हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है, धोखाधड़ी करके आ रहा है, झूठ बोल करके आ रहा है, 420 करके आ रहा है, इससे मतलब नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था क़यामत के पहले कैसा दौर आएगा, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल, इंसान परवाह नहीं करेगा। आपके इसी इलाके में बंधन बैंक, बंधन लोन की शक्ल में औरतों को लोन दिया जा रहा है और बाकायदा इंटरेस्ट पर लोन दिया जा रहा है और घर की औरतों को इन्वॉल्व करके लोन दिया जा रहा है और चंद पैसों के लिए, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं, 5,000 10,000 20,000 का अमाउंट बैंक के जरिए इंटरेस्ट पर, ब्याज पर आज मुसलमान ले रहा है। मेरे भाइयों, जिस मुसलमानों के समाज में लाखों करोड़ों रुपये लोग अपने फालतू के शौक पर उड़ा देते हैं, काश हम कोई संस्था ऐसी बनाते, कोई इदारा ऐसा बनाते, कोई यूनिट ऐसी बनाते, हमारा कोई गरीब भाई है उसको पैसे की ज़रूरत है, हम कोई ऐसा सिस्टम बनाते, आ मेरे भाई हम तुझे कर्जा देंगे और इसको कोऑपरेटिव बुनियाद पर देंगे, हम तुझे बगैर इंटरेस्ट के कर्जा देंगे, तो धीरे धीरे करके हमारा कर्जा भर देना। ऐसा कोई सिस्टम हम बनाते तो हमारी बहुत सारी कौम के लोग आज ब्याज से बच जाते। ये ब्याज इतनी खतरनाक चीज़ है, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह की लानत हो ब्याज खाने वाले पर, ब्याज खिलाने वाले पर, ब्याज की गवाही देने वाले पर और ब्याज लिखने वाले पर, सब पर अल्लाह की लानत। इस गुनाह से मेरे प्यारे साथियों अपनी समाज को हम बचा सकते थे। और आगे बढ़िए, आजकल हमारा नौजवान सट्टेबाजी कर रहा है, जुआ खेल रहा है, ड्रीम 11 के जरिए, ऑनलाइन एप्स के जरिए। पहले लोग जुआ खेलते थे ताश के पत्तों के जरिए, आज ज़माना तरक्की कर गया, मोबाइल पर गेम खेल के आज जुआ खेला जा रहा है। एविएटर एक गेम आता है, कैसीनो एक गेम आता है, बहुत सारे गेम आते हैं, उसमें जुआ चल रहा है और हमारा नौजवान अपनी गाढ़ी कमाई को जुआ में लगा रहा है, सोचता है रातों रात अमीर बन जाएगा। मेरे नौजवानों, अल्लाह के वास्ते ये शॉर्टकट मत अपनाओ पैसा कमाने के, पैसा कमाने का प्रॉपर तरीका अपनाओ, बहुत दौलत मिलेगी इंशाअल्लाह, बहुत बरकत देगा अल्लाह ताला। इसी भारत की सरजमीन पर हमारे सामने बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। चाहे रतन टाटा की ज़िंदगी आप उठा के देख लें, जो टाटा कंपनी के मालिक थे, अभी हाल में उनका इंतकाल हुआ। चाहे विप्रो कंपनी के असीम प्रेम जी की ज़िंदगी को आप पढ़ लें, चाहे रिलायंस कंपनी के फाउंडर धीरूभाई अंबानी की ज़िंदगी पढ़ लें, ये जितने बड़े बड़े कारोबारी हैं इनकी ज़िंदगियों को आप उठा के देखें। इन्होंने ग्राउंड से शुरुआत की थी, ज़मीन से शुरुआत की थी, किसी छोटे बिजनेस से शुरुआत की थी, मेहनत करते रहे, ईमानदारी से लगे रहे, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते रहे और अपने कारोबार को बहुत आगे लेकर के गए। मेरे प्यारे साथियों, आप हलाल तरीके से बहुत पैसा कमा सकते हो, हराम तरीके से कमा करके अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो मेरे प्यारे साथियों। और आगे बढ़िए।